हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक और शानदार सेशन में। साथियों, बात करने जा रहे हैं आज की क्लास में सीईटी परीक्षा 2026 के विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले। आपके पेपर में विज्ञान का बहुत मतलब कि साइंस का बहुत अच्छा रोल रहने वाला, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले और पीवाई के ऊपर आधारित रहने वाले क्वेश्चन है। अच्छी तरह से क्लास को देखना और लास्ट में कमेंट करना साथियों, आपके टोटल कितने सवाल सही बैठते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा साथियों की धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया मानी गई है। भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धातुओं में जंग लगना या फिर लोहे पर जंग लगना साथियों किस प्रकार की अभिक्रिया मानी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सो आंसर की यहाँ पर बात करेंगे। जो विद्यार्थी रासायनिक अभिक्रिया लिखने जा रहे हैं उन तमाम विद्यार्थियों का उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा साथियों की किसके द्वारा बादल बनते। बताओ भाई फटाफट के लिए, किस रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसके द्वारा बादल बनते भाई। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, द्रवण या फिर ऊर्ध्वपातन, किसके द्वारा बादल बनते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द्रवण। जो विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन लिखने जा रहे हैं उन तमाम विद्यार्थियों को उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। बहुत खूब, वेरी गुड। अगला सवाल। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन साथियों क्या पूछेगा आप लोगों के सामने कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग से होता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट या फिर केंद्रक। अच्छा क्वेश्चन है। जिसे कोशिका का शक्ति गर्भ भी कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन साथियों क्या पूछा गया कि पीएस स्केल की खोज किसने की थी। बताइए जल्दी से फटाफट के लिए, पीएस स्केल की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। राइट आंसर की बात करेंगे सोरेसन, है ना, सोरेनसन कह सकते हैं साथियों। ऑप्शन ए बिल्कुल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा अम्ल सबसे प्रबल अम्ल एसिड माना गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अम्ल साथियों एक प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जल्दी से आंसर बता देंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत शानदार, वेरी गुड। ऑप्शन ए बताने वाले स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा कि वो धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो धातु कौन सी है। बताओ फटाफट के लिए, जल्दी से आंसर बताओ। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। वो धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो साथियों कौन सी हो जाएगी आपकी। बिल्कुल यहाँ पर मरकरी, पारा कह सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने दे रखा कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है। एलपीजी और सीएनजी नाम आप लोगों ने सुना होगा। घर में खाना किससे बनता है, रसोई के अंदर एलपीजी के सिलेंडर होते हैं उनसे बनता है। सीएनजी से क्या चलती, गाड़ियाँ चलती, ठीक है ना। हाँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। शानदार। क्लास को एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेना भाई। रेगुलर क्लास आएगी जिसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आता रहेगा। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर क्लास कब आती है आपकी पता ही नहीं लगता। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आपके पास। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताओ। हाँ, CH4 उसका फॉर्मूला, ठीक है ना। बताओ फटाफट। प्राकृतिक गैस मेथेन, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल बताओ जल्दी से। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी से आंसर बता देंगे और आगे बढ़ेंगे। नेत्रदान में लगाया जाता है कार्निया या फिर कॉर्निया भी इसको कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल दे रखा, लेंस की समता का ऐसा ही मात्रक क्या है। बताओ फटाफट के लिए। लेंस की समता का ऐसा ही मात्रक, फटाफट उत्तर बताओ और आगे बढ़ जाओ। लेंस की समता का ऐसा ही मात्रक क्या माना जाएगा। डायऑप्टर। वेरी गुड। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। मनुष्य की देह कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती। बताइए भाई, मनुष्य के अंदर कोशिकाओं के अंदर बात की जाए गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती। यदि जोड़ों के रूप में पूछे तब क्या लिख के जाओगे। जोड़ों के रूप में पूछे तब क्या लिख के जाओगे, तब 23, ठीक है ना। तब क्या होगा, 23 हो जाएगा। और टोटल पूछे तो टोटल हो जाता 46। कितना होता है, 46 होता है। मतलब कह सकते हैं 23 जोड़े और टोटल हो जाएगा 46। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। बहुत खूब। अगला सवाल आप लोगों के सामने दे रखा कि डीएनए का मॉडल किसने दिया। डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का मॉडल किसने दिया था, फटाफट आंसर बताना। राइट आंसर क्या माना जाएगा। डीएनए का मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। यहाँ पर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक नर जनन कोशिका में कितने शुक्राणु बनते हैं। बताओ भाई, एक नर जनन की कोशिका होती है उसके अंदर शुक्राणु की संख्या कितनी बनती है।
फटाफट उत्तर बता देना और आगे बढ़ जाना 4। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या दे रहेगा कि आरबीसी रेड लाल रक्त कोशिका कहते हैं ना, बिल्कुल हाँ, रेड ब्लड सेल्स, बताओ इसका जीवन काल कितने दिन होता है? वेरी गुड, बहुत खूब, 120 दिन। सी इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल साथियों क्या दे रहेगा कि मीनी माटा रोग का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? मीनी माटा रोग किससे होता है? फटाफट आंसर बताओ। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। मीना माटा रोग किसके द्वारा होता है? पारा, एसजी। ठीक है, पारा के द्वारा होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा साथियों, मलेरिया से संबंधित कौन सा, हाँ बिल्कुल, मलेरिया किससे संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना, नहीं है, नहीं ये टाइपिंग मिस्टेक है। मलेरिया किससे संबंधित है? मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? बताओ फटाफट के लिए, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? फटाफट उत्तर बताओ और आगे बढ़ो। मलेरिया रोग फैलता साथियों एडिस मच्छर के द्वारा। ठीक है ना, एडिस मच्छर का मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा कि रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? फटाफट आंसर बताओ। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा कि घोंघा रोग किसकी कमी से होता है? बताओ फटाफट के लिए, घोंघा रोग किसकी कमी के द्वारा होता है? फटाफट उत्तर बताओ और आगे बढ़ो। घोंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन या फिर नमक कह सकते हैं, NaCl की कमी हो जाती है। अगला सवाल आप लोगों के लिए, रेबीज रोग का कारक क्या माना गया? फटाफट उत्तर बताओ। रेबीज रोग का कारक क्या माना गया? फटाफट उत्तर बताओ। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, हाँ, रेबिडो वायरस, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, सभी क्वेश्चन साथियों PYQ और नए पैटर्न पर आधारित अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, याद करके जाना है, ताकि आप CET में बढ़िया स्कोर करके आ सको। विटामिन के का क्या कार्य? बताओ भाई, विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या माना जाएगा? विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या माना जाएगा? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है विटामिन के, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के मीठे स्वाद का प्रमुख कारण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फल होते हैं मीठे किसके कारण होते हैं? फ्रूट मीठे किसके कारण होते हैं? फ्रुक्टोज के कारण होते हैं, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल दे रखा साथियों कि एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती किससे? खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे मानी जाती है? फटाफट आंसर बताओ। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? बताओ भाई, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। किसके द्वारा अधिकतम सूर्य की ऊर्जा ग्रहण की जाती है? शैवाल के द्वारा, ऑप्शन सी राइट है। अगला सवाल दे रखा साथियों की कड़कनाथ एक किस्म किसकी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कड़कनाथ किसकी एक नस्ल कह सकते हैं? कड़कनाथ, फटाफट उत्तर बताओ। सांड की, बकरे की, भैंस की या फिर मुर्गे की? मुर्गी कह सकते हैं या फिर मुर्गा, डी। ठीक है, रानीखेत, बहुत सारे। हाँ, अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी एक यूनिट मानी गई है? बताइए फटाफट के लिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई मानी जाती है? प्रकाश वर्ष से दूरी की। ठीक है, ध्यान रखना अच्छी तरह से, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा कि वर्णातीतता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा किस तरह का? बताओ फटाफट के लिए, जल्दी आंसर बताओ। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। फटाफट उत्तर बताओ। हरा, बैंगनी, नीला, पीला, हरा, ग्रीन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला सवाल आप लोगों के सामने क्या दे रखा कि सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। फटाफट उत्तर बता दो। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत खूब शानदार, ए, बी। ऑप्शन डी बताने वाले विद्यार्थियों को उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। अब साथियों कमेंट करके बता दो आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।